अगर आप कॉपी राइटिंग से पैसा बनाना चाहते हो, मिलियनियर बनना चाहते हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो में मैं पता है आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आप कॉपी राइटर हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप एक एक्सपीरियंस कॉपी राइटर हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, एक्सपर्ट हैं और इससे ऊपर लेवल पर हैं, स्टिल दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताने लगा हूं जो कि टोटली कॉपी राइटिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं आपको उसमें हेल्प करेगा, और अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तब भी हेल्प करेगा। सबसे पहले जो मैं जिस चीज पर बात करूंगा वो है व्हाट इज कॉपी राइटिंग। दूसरी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो है डिफरेंस बिटवीन कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। तीसरी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो है टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग। और जो चौथी चीज जिस पर मैं बात करूंगा और जो आपकी सबसे फेवरेट है और आप लोग इसीलिए डरते हैं और कॉपी राइटिंग नहीं सीखते, वो है कैन कॉपी राइटिंग बी रिप्लेस्ड बाय चैट जीपीटी। मोस्टली लोग ये पूछते हैं। पांचवी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो होगी स्कोप ऑफ कॉपी राइटिंग। और जो छठी चीज जिस पर मैं बात करूंगा वो है हाउ टू मेक मनी विद कॉपी राइटिंग। सो सबसे पहले जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली कॉपी राइटिंग। ये कॉपी राइटिंग है क्या? आई एम बेसिकली अ पायनियर ऑफ कॉपी राइटिंग इन पाकिस्तान। सो व्हाट इज कॉपी राइटिंग? कॉपी राइटिंग क्या है? सबसे पहले ये समझ लो, कॉपी राइटिंग को लोग कंफ्यूज करते हैं कॉपी राइट से, जो कि आर वाला राइट है, ठीक है, और जो लीगली जहां यूज करते हैं आप लोग कॉपी राइट्स। कॉपी राइटिंग बेसिकली इज व्हेन यू सेल योर स्टफ, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, एनीथिंग विद योर वर्ड्स, विद द पावर ऑफ वर्ड्स। When you make them buy, यानी customers को you make them buy something with help of your words. It could be in email marketing, it could be in ads, it could be in listing, product description, आपकी voice over, आपकी video scripts, आपके thumbnails, anything जिसमें आप लिखाई के थ्रू बेचते हैं। When you sell with words, ठीक है, when you sell with words, इट इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। जब अपने अल्फाज के थ्रू, लिखे हुए अल्फाज के थ्रू आप बेचते हो, वो कॉपी राइटिंग कहलाता है। अब दूसरा पता है आपको, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। देखो, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में एक मेजर डिफरेंस क्या है, जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कंटेंट राइटिंग इज मनी इन द फ्यूचर। अगेन आई विल रिपीट, कंटेंट राइटिंग इज मनी इन द फ्यूचर एंड द कॉपी राइटिंग इज मनी ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगा पहले कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग क्या है? आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आप क्लाइंट और प्रोजेक्ट है वेबसाइट का ब्लॉग लिखना। आप ब्लॉग लिखते हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में, आप लोगों को एजुकेट करते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू उसके प्रोडक्ट के बारे में। लोग आके पढ़ते हैं, फिर दूसरा एक ब्लॉग पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं कंपैरिजन में, एंड दे कीप कमिंग टू योर ब्लॉग, और आपके ब्लॉग से पढ़ते हैं एंड दे एजुकेट देमसेल्फ, और फिर वो कुछ महीनों बाद जाके फैसला लेते हैं कि हमें आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करनी है। दिस इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। सो क्या है, पहले मैंने क्या बोला था? मनी इन द फ्यूचर। ये है मनी इन द फ्यूचर। यू एजुकेट देम, यू राइट टू एजुकेट, यू डोंट राइट टू सेल। अब कॉपी राइटिंग इसके अगेंस्ट क्या है, और मैं क्यों कहता हूं मनी ऑन द स्पॉट है कॉपी राइटिंग? क्योंकि जब आप लिखते हो एक एड, एक सेल्स पेज लिखते हो, यू ट्राई टू सेल विद योर वर्ड्स ऑन द स्पॉट। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं एंड दे बाय। दोनों में मैसिव डिफरेंस है। वहां मनी इन द फ्यूचर है, पैसा फ्यूचर में बनता है। यहां पैसा अभी ऑन द स्पॉट एड लिख के फौरन बन रहा है, सेल्स पेज लिख के बन रहा है, ईमेल लिख के बन रहा है, लिस्टिंग लिख के बन रही है। क्यों? दिस इज वाई कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज वाई पीपल आर पेड वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी व्हेन दे आर गुड एट कॉपी राइटिंग ओवरऑल इन द वर्ल्ड। सो क्योंकि पैसा बन रहा है ना। देखो ना, अगर आप मेरे बिजनेस में आते हो, मुझे कुछ लिख के देते हो, एक ईमेल लिख के देते हो, एक एड लिख के देते हो, एक सेल्स पेज लिख के देते हो, और मेरा पैसा बनता है, तो मैं तो आपको पैसा दूंगा। और मोस्टली कॉपी राइटर्स कमीशन पर जॉब करते हैं, दे डोंट वर्क ऑन फिक्स सैलरी। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर, टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग। व्हाट इज टाइप्स ऑफ? कितनी टाइप्स हैं कॉपी राइटिंग की? कॉपी राइटिंग की बहुत सी टाइप्स हैं। कितनी हैं उस पर तो हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले उनमें पता है कौन सा आता है? ब्रांड कॉपी राइटिंग। ब्रांड कॉपी राइटिंग क्या है? ब्रांड से आपको समझ आ गई होगी कि ब्रांड्स के लिए कॉपी लिखने को ब्रांड कॉपी राइटिंग कहते हैं। मगर ब्रांड कॉपी राइटर्स को पता है दूसरा क्या बोलते हैं, यानी वो सिनोनिम्स होते हैं इंग्लिश में। ऐसी ब्रांड कॉपी राइटिंग का दूसरा नाम क्या है? क्रिएटिव कॉपी राइटर्स। ये कॉपी राइटर्स क्या करते हैं जरा समझिए। जो ब्रांड कॉपी राइटिंग करते हैं, दे राइट टू मार्केट देयर ब्रांड, दे आर यूनिक, दे राइट शॉर्ट बट क्रिस्प। जैसे कि लेट्स डू इट, ठीक है, ये दिल मांगे मोर पेप्सी का जो लोगो है, ठीक है,
बहुत से ऐसे शॉर्ट हैं, फॉर एग्जांपल KFC का है फिंगर लिकिंग गुड, मैकडोनल्ड्स का है। तो ये वो शॉर्ट क्रिस्प क्रिएटिव कॉपीराइटर की टैगलाइंस हैं जो कि एक ब्रांड को उसकी अवेयरनेस को बूस्ट करने या किसी पैसिव कैंपेन को बूस्ट करने के लिए वो यूज करते हैं। और क्रिएटिव इसलिए कहते हैं कि देखो कितना क्रिएटिव है ये, दिल मांगे मोर अब एक टैगलाइन है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन है कि हमारी डिलीवरी 24, हम विंडो टू विंडो डिलीवरी करते हैं। KFC का है फिंगर लिकिंग गुड। इस तरह बहुत से नाइकी के हैं। अब ये जो टैगलाइन जो आप देख रहे हैं, दीज आर द वर्क ऑफ ब्रांड कॉपीराइटर्स। वो कॉपीराइटर्स जो ब्रांड कॉपीराइटिंग करते हैं, ये उनका काम है। दे मस्ट बी क्रिएटिव। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 से 4 5 वर्ड्स होते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं, उसमें आपने खेलना होता है। यू हैव टू बी यूनिक, यू हैव टू बी समथिंग जो कि आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहा है। That's why they are also called creative copywriter is equal to brand copywriters. दूसरे जो हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं सोशल मीडिया कॉपीराइटर, ठीक है, या सोशल मीडिया, आप और लोग भी डिफरेंट नाम से बोलते हैं, मगर आप बोल सकते हैं सोशल मीडिया कॉपीराइटर क्या करते हैं। सोशल मीडिया कॉपीराइटर जो होते हैं उनकी जॉब जरा काफी डायरेक्ट रिस्पॉन्स होती है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीन कुछ लिखना, उससे डायरेक्टली फौरन एक्शन लेना और फिर उसको कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल यू राइट ad on social media for Facebook campaign. आप ad लिख रहे हो तो ad आपने इसलिए लिखना है कि people should click on it. So यहां एक थोड़ा सा एसेंस आता है, एक टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। क्या सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग कहलाई जा सकती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग? यस, कहलाई जा सकती है। बट क्यों? अच्छा, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर जो हम आगे चल के करेंगे, क्योंकि देखो आप कुछ लिख रहे हो, कुछ करवाने के लिए ऑन द स्पॉट क्विकली, ठीक है, क्लिक करवा रहे हो और फिर क्लिक को फिर आप लोग एनालाइज भी कर रहे हो कि इस कॉपी से इतने क्लिक आए, इस एड से कितने क्लिक आए, इस एड की कन्वर्जन कितनी है। तो सोशल मीडिया कॉपीराइटर जो होते हैं उनकी जॉब जो है वो बहुत डायरेक्ट होती है। एक अप्रोच होती है उनकी टू मेक यूजर क्लिक, टू मेक यूजर व्यू, इंगेज, कमेंट, शेयर, लाइक, सिटी, आप कुछ भी, कॉल टू एक्शन आप कुछ भी रख सकते हैं, बट सोशल मीडिया कॉपीराइटर की ये एक जॉब है। अब आ जाते हैं तीसरा, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग क्या है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कॉपीराइटिंग विद इन द कॉपीराइटिंग ये कैटेगरी है। जो क्यों? देखो, डायरेक्ट रिस्पॉन्स से आपको समझ आ रहा होगा, व्हेन यू राइट समथिंग, you aim for something and you want that specific result. Let's assume you are writing a sales page. सेल्स पेज डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग में आता है। ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग में आती है। आपका एड लिखना डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग में आता है, क्योंकि ये 3 बड़ी कैटेगरी है कॉपीराइटिंग की, जिसमें आप लिखते हो और आप बेचने के लिए लिखते हो। यू ट्राई टू सेल ऑन द स्पॉट, एंड दैट्स व्हाई जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटर होते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कॉपीराइटर्स इन दुनिया में होते हैं। इनमें बहुत से अच्छे कॉपीराइटर्स गुजरे हैं जो कि दे आर पेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर to write just one sales page. Just one. Imagine 2000, 2500 या 3000 या 5000 का एक सेल्स पेज वो लिखते हैं, and they are paid millions of dollar, fixed amount plus the commission. वो 10% भी हो सकता है, 15% in every sale they get. Imagine how much money, कितना पैसा बना सकते हैं अगर आप कॉपी राइटिंग सीखते हैं और फिर उसमें डायरेक्ट कॉपी राइटिंग सीखते हैं। चौथा, टेक्निकल कॉपी राइटिंग। अच्छा, टेक्निकल कॉपी राइटिंग, टेक्निकल आपको समझ आ जाएगा कि टेक्निकल इज अ टर्म जो कि बड़ी रोबोटिक साउंड करती है। टेक्निकल कॉपी राइटिंग मोस्टली वो कॉपी राइटर्स होते हैं जो कि मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स की कॉपी राइटिंग करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं जो कि हार्डवेयर से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर्स, फ्रिज, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े AC यूनिट्स, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियोस। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग। क्यों? टेक्निकल कॉपीराइटर्स के पास स्पेस बहुत कम होती है इमोशन एंड फीलिंग डालने की। क्योंकि देखो, अब आप प्रिंटर की, अगर एक प्रिंटर एक प्रोडक्ट है HP का, आप उसके लिए कुछ कॉपी लिख रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार लड़की आई उसने कॉपी निकाली और उसको मजा आ रहा है कॉपी निकालने। नो, यू हैव टू बी मोर फीचर ओरिएंटेड एंड बेनिफिट ओरिएंटेड। आपके पास चांस बहुत कम होता है इमोशन, आपके पास चांस बहुत कम होता है फीलिंग डालने का। दैट्स व्हाई टेक्निकल कॉपी राइटिंग
मोस्टली लोग इसको कहते हैं वन ऑफ द बोरिंग कॉपी राइटिंग, बट ये मैं नहीं मानता। मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कॉपी राइटिंग, क्योंकि जो कोई नहीं कर रहा होता अगर आप वो करें यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। पांचवा, ईमेल कॉपी राइटिंग। इमेजिन ईमेल कॉपी राइटिंग, आपने सुना होगा गोरे मिलियनियर होते हैं, एक एक दिन में मिलियन बना लेते हैं। हाउ? यू नो हाउ? थ्रू ईमेल कॉपी राइटिंग। क्यों? क्योंकि देखो ईमेल लिस्ट अगर आपकी डेवलप होती है, अज्यूम करते हैं यू हैव अ लिस्ट ऑफ 1 लाख पीपल, 100,000 लोग हैं आपके पास, और आप लाख लोगों को एक प्रोडक्ट की ईमेल करते हैं जिस पर कोई ऑफर लगी है, या आप उनको फर्स्ट ईमेल करते हैं टू बाय समथिंग। इमेजिन आपके पास लिस्ट है लाख लोगों की, एक ईमेल कॉपी राइटर आता है और एक कॉपी लिखता है और प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है उन लाख लोगों को। जैसे वो सेंड करता है उसके बाद वो चला जाता है, सो जाता है। अब जब वो सुबह उठता है तो उसके अकाउंट में 5 या 2 या 3 मिलियन आए होते हैं। हाउ? अगर वो एक अच्छी कॉपी लिखता है, एक ईमेल कॉपी राइटर, एंड दे कन्वर्ट 10 to 15 या 20%, इमेजिन लाख का अगर हम 20% लें तो हो गए 20,000 लोग। और अगर $1,000 फॉर एग्जांपल आप करें, हम कम से कम लेते हैं, तो कितने हो गए? $20,000। सो अगर एक लीड आपको पे करिए $2,000 तो कितने हो गए? $40,000। सो हमें एक कैलकुलेशन करें। इमेजिन इफ यू राइट गुड ईमेल्स, effective emails, persuasive emails, and you get a job जहां आप कमीशन बेस पे आपको कर रहा है कस्टमर, और आप अपनी ईमेल्स के थ्रू लीड्स कन्वर्ट कर रहे हो या आप लीड्स ला रहे हो, आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है, आपकी कॉपी बहुत अच्छी है, यू कैन बी अ मिलियनियर, डॉलर मिलियनियर इन 1 day, in 1 hour, in 2 hours. Imagine. दिस इज द पावर ऑफ ईमेल कॉपीराइटिंग। छठी टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग जिसको हम कहते हैं एसईओ कॉपीराइटिंग। एसईओ कॉपीराइटिंग हम क्यों करते हैं? एसईओ कॉपीराइटिंग द रीजन हम करते हैं कि वी राइट इफेक्टिव गुड रीडेबल कंटेंट ताकि हम गूगल में रैंक किया जाए। ये भी बहुत वन ऑफ द हाईएस्ट पेड होते हैं, और इनका फोकस ये होता है कि द वे दे राइट, द वे दे यूज हेडिंग्स, द वे दे यूज प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स, ताकि गूगल में जिस आर्टिकल के अगेंस्ट आप लिख रहे हैं, जिस बंदे के, जिस कंपनी के लिए लिख रहे हैं, वो रैंक हाई हो सके। क्या आप ये सीख सकते हैं? द क्वेश्चन इज यस, यू कैन लर्न इट। क्या इसका स्कोप है? यस, इसका स्कोप है, बहुत स्कोप है। बट बिफोर नोइंग एसईओ कॉपीराइटिंग आपको थोड़े से गूगल्स के रूल्स भी पता होना चाहिए कि आपने कितने कीवर्ड्स यूज करने हैं। दैट्स व्हाई दे आर पेड वेरी हाईली गुड अमाउंट ऑफ मनी एसईओ कॉपीराइटर्स को दी जाती है, क्योंकि ये एक वेबसाइट को, एक ब्लॉग्स को, एक प्रोडक्ट को गूगल में रैंक करते हैं। जब गूगल में आपको पता है किसी कीवर्ड के अगेंस्ट आप रैंक करते हैं, आपको ट्रैफिक आती है, फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक। दैट्स हाउ द कंपनी मेक मनी एंड दे पे ईमेल एसईओ कॉपीराइटर्स वेरी गुड अमाउंट। अब एक क्वेश्चन आता है, कैन कॉपीराइटिंग बी रिप्लेस्ड बाय चैट जीपीटी? क्या चैट जीपीटी कॉपीराइटिंग को रिप्लेस कर सकता है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खाने ने मां के खाने की लज्जत को रिप्लेस किया? नहीं। क्या एक कैलकुलेटर ने मैथ्स के टीचर को रिप्लेस किया? नहीं। कॉपीराइटिंग कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी एआई, चैट जीपीटी टूल या कोई भी रिपोर्ट। व्हाई? देखो, मैं आपको एक कॉपी देता हूं, वो कॉपी क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉपी लिखता हूं कि मैं अपनी माँ की कब्र पर गया और वहां बैठ के मैं रोया और मैंने कुछ बातें की। अब एक चैट जीपीटी वो इमोशन मेरी माँ के लिए नहीं ला सकेगा, चाहे जितनी भी वो गूगल सर्च से मार ले, चाहे जितने भी वो सर्फिंग करके अच्छे से अच्छे वर्ड उठाए, मगर वो मेरी माँ की फीलिंग्स नहीं ला सकेगा, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है। एट द एंड ऑफ डे दे आर रोबोट। इमोशंस जितने भी ले आए, दे डोंट ब्रीथ। चैट जीपीटी ब्रीथ नहीं करता, सांस नहीं लेता, उसमें इमोशंस नहीं है। सो मेरी माँ के, जो मैं माँ से प्यार करता हूं, वो चैट जीपीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई कॉपीराइटर्स कांट बी रिप्लेस विद चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल। क्यों? वन रीजन, इमोशंस। कॉपीराइटर्स are full of emotion. They put emotion, they sell on emotion, they sell on pain, they sell on benefits. Benefits तो डाल सकता है चैट जीपीटी, मगर इमोशंस नहीं ला सकता। यस, यहां तो क्वेश्चन आता है कि कैन दे हेल्प कॉपीराइटर्स? यस, चैट जीपीटी हेल्प कर सकती है, बट द मोर यू राइट विद योर हैंड, जितना हाथ से लिखा हुआ, सोच के लिखा, इमोशन डालते हुए
अब मैं जा रहा हूं, मैं अब कॉपी लिखता हूं कि मैं अपनी माँ की कबर पर गया एंड व्हाट एंड हाउ डिड आई फील। कैन चैट जीपीटी इमोशंस और ये वो चीजें डाल सकता है जो मैं अब जब अपनी माँ की कबर को विजिट करूं? नो, चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल इन द वर्ल्ड कांट डू इट। सो दिस इज अ स्किल जो कि कयामत तक चलेगी। क्यों? कबर में भी चलेगी। यू विल स्पीक, आप अपने अल्लाह से बात करोगे, बोलोगे, माफी मांगोगे। सो ये स्किल कयामत तक चलेगी। कॉपीराइटिंग स्किल विल बी टिल जजमेंट डे, इवन इन हेल एंड हेवन। जन्नत तो दोजख में भी चलेगी, क्योंकि आप बोल रहे हो, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कांट बी स्टॉप, कांट बी रिप्लेस। अब पांचवा पॉइंट, स्कोप ऑफ कॉपीराइटिंग। हर इंसान जब कुछ सीखता है तो वो कहता है, या कोई कहीं यूनिवर्सिटी में इवन आप एडमिशन लेते हैं, आप ये पूछते हैं इस डिग्री का क्या स्कोप है, स्किल का क्या स्कोप है, कैन आई मेक मनी विद इट? यू कांट मेक मनी विद इट। यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री विद कॉपीराइटिंग। स्कोप क्या है? देखो, जब भी मैं कुछ सेलेक्ट करता हूं और जब भी मेरे पास कोई कंपनीज आती हैं, मैं उनको ट्रेन करता हूं, या वो मुझसे कहती है कि क्या हमें ये करना चाहिए, ये स्किल सीखनी चाहिए, ये चीज ऐड करनी चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूं, आंसर माय वन क्वेश्चन, इज दिस स्किल बी इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स इन नेक्स्ट 10 years? इफ द आंसर इज नो, देन आपको वो चीज नहीं सीखनी। इफ द आंसर इज यस और मे बी, यू शुड गो फॉर इट। बट मैं एक्सप्लेन करूंगा स्कोप क्या है। ये ऐसी स्किल है जहां मैंने पीछे एक्सप्लेन किया आपको कि चैट जीपीटी जो है वो रिप्लेस क्यों नहीं कर सकती, इज बिकॉज ऑफ इमोशन। कॉपी राइटर्स आर इमोशन बीइंग्स, दे राइट विद देयर इमोशन, दे राइट विद देयर हार्ट मोर देन देयर माइंड, नॉट विद सर्चेस। सो स्कोप, ये जो स्किल है ये टिल जजमेंट डे चलेगी। इफ यू लर्न इट एंड यू प्रैक्टिस इट, और आप सीखते हो और किसी अच्छे कॉपीराइटर से सीखते हो जो कि अब कुछ कर चुका है, कोई पैसा बना चुका है, लाइक मी, यू कैन डू वंडर्स इन इट, वंडर्स। अब आ जाते हैं छठा पॉइंट, हाउ टू मेक मनी विद कॉपीराइटिंग एंड वेयर टू मेक मनी विद कॉपीराइटिंग। कहां कैसे पैसा बनाया जा सकता है? देखो, अगर आप कॉपीराइटिंग सीखते हो, सो यू हैव 3 बिग प्लेटफॉर्म्स जहां आप पैसा बना सकते हो। सबसे पहले अपवर्क, दूसरा है लिंक्डइन, तीसरा है फाइवर। आप जाओ, अपनी गिग बनाओ। आप टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग में से जो भी आपको पसंद आता है, चाहे आप ईमेल कॉपीराइटिंग करते हो, चाहे आप डायरेक्ट रिस्पांस कॉपीराइटिंग पसंद करते हो, एसईओ कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, ब्रांड कॉपीराइटिंग, टेक्निकल कॉपीराइटिंग, कोई भी स्किल आप कॉपीराइटिंग कैटेगरी कॉपीराइटिंग के अंदर चूज करते हो, जाओ उसकी अपवर्क पर आप उसकी जॉब सर्च करो, आप लिंक्डइन पर सर्च करो, पिच करो लोगों को, आप फाइवर्स पर गिग्स बनाओ एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी। सो एक कॉपीराइटर एक अच्छा प्रपोजल भी लिख सकता है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कॉपीराइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू लर्न कॉपीराइटिंग, you can write effective upwork proposals. With the help of that आप एक अच्छा proposal लिख सकते हैं और आपके connects और आपको views आएंगे, connects जाया नहीं होंगे और आपको views आएंगे। That's the power of copywriting. और मैं आपको एक बात बताऊं कि one of the highest paid copywriter in Pakistan and in world as well, क्योंकि मेरा अगर आप Upwork पर रेट चेक करो, it's $247 per hour। किसी का भी दुनिया में इतना रेट नहीं है कम है, बट पाकिस्तान में तो किसी का नहीं है। और मैं वो वाहिद बंदा हूं जिसने अपवर्क पर विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइटिंग सबसे कम जॉब्स में, ऑलमोस्ट 43 जॉब्स में ऑलमोस्ट 700K टच किया, ऑलमोस्ट 700K। इमेजिन, इतनी कम जॉब्स में इतना ज्यादा और इतने अच्छे 247 आवरली रेट को टच किया है ऑन अपवर्क। कहोगे कि यार हम तो नहीं कर सकते ये, हम कैसे करें? आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास टीचर्स थे, आपके दौर अच्छा था, अब सिचुएशन है और अब हम सीखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल बिगनर है, हमारी इंग्लिश बेहतर नहीं है। देखो, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है कॉपीराइटिंग से। आपको जस्ट थोड़ी बहुत सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। अगर इंग्लिश का लेना देना होता ना, तो सारे चाइनीज जो है ना दुनिया में अपना माल ना बेच सकते। बिना इंग्लिश के, बिना लैंग्वेज बैरियर के वो चाइनीज में अपना गोरों को माल बेचते हैं। They don't love English and they don't even speak English, but they sell products to overall world. चाइना वाले क्या बोल सकते हैं कि हम कैसे बेचें, हमें तो इंग्लिश नहीं आती। Even you can do it. That's why, पता है, मैं आपके लिए एक बोनस लाया हूं। वो बोनस क्या है? गौर से सुनो। अगर आप कॉपीराइटिंग सीखना चाहते हैं और मिलियनियर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और 9 to 5 जॉब क्विट करते हैं, तो हमारा 4 मंथ का प्रोग्राम है जिसका नाम है डंडे वाली ट्रेनिंग, कॉपीराइटिंग ट्रेनिंग। ये डंडे वाली ट्रेनिंग कॉपीराइटिंग की ट्रेनिंग है, जहां हर वीक एक सेशन होगा, 1 घंटे का लाइफ टाइम सपोर्ट है।
आपको सैंपल्स मिलेंगे, आपको विनिंग कॉपीज मिलेंगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको A to Z हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा, आपको कैसे एक अच्छी कॉपी लिखती हैं, रिवाइज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, लाइव सेशंस होंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, एवरीथिंग आपको बूस्ट करने के लिए, आपको आगे करने के लिए। डंडे वाली ट्रेनिंग जो कि कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग है, 4 मंथ की ट्रेनिंग है, ईच वीक एक सेशन, वो भी लाइव। क्वेश्चन ये आता है कि यार अमाउंट क्या होगी जो इन्वेस्ट करनी होगी, यानी अमाउंट इस ट्रेनिंग में आने के लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। मगर उस चीज की फिक्र ना करें। क्यों? क्योंकि मैंने 33% डिस्काउंट लगाया हुआ है इस डंडे वाली ट्रेनिंग, कॉपी राइटिंग ट्रेनिंग पर। 1 जून तक 33% मैंने डिस्काउंट लगाया है, यानी 33% बहुत ज्यादा होता है, इज ऑलमोस्ट नियर टू हाफ। इमेजिन आप अगर कॉपी राइटिंग सीखना चाहते हो, यही आपके लिए मौका है। 1 जून तक 33% लिमिटेड लोगों के लिए मैंने लगाया है। 5 जून को हमारा बैच स्टार्ट होगा, डंडे वाली ट्रेनिंग कॉपी राइटिंग का बैच, और आप इसमें इनरोल करो और कॉपी राइटिंग सीखो और मिलियनियर बनो। ठीक है, पैसा बनाओ, अपनी लाइफ बेहतर करो, माँ बाप की लाइफ बेहतर करो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, बाहर फिरो, इंजॉय करो, लिव योर लाइफ। ठीक है, नॉट 9 to 5 में फंसे रहो, आगे भी निकलो। इसीलिए इफ यू वांट ऑल दिस, अगर आपको ये सब चाहिए, दिस डंडे वाली ट्रेनिंग कॉपी राइटिंग प्रोग्राम इज फॉर यू। इनरोल करो, 33% डिस्काउंट आपको मिलेगा 1 जून तक। 5 जून को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जून बैच। सी यू ऑन अदर साइड ऑफ सक्सेस। इंशाल्लाह आप भी एक अच्छे कॉपी राइटर बन सकते हो।